23 जनवरी है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। प्यार से लोग उन्हें नेताजी बुलाते हैं। नेताजी ने अंग्रेजों की गुलामी से भारत को आजाद कराने के लिए कई स्तर पर लड़ाइयाँ लड़ी। आजाद हिंद फौज में उन्होंने देशभक्त भारतीयों की भर्ती की। देशभक्ति से लबरेज सेना ने अंग्रेजी सेना के कई बार दांत खट्टे किए। नेताजी की आजाद हिंद फौज में अहम भूमिका निभाने वाले मेजर रैंक के एक अधिकारी रांची से भी थे। उन्होंने एक किताब लिखी है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि अगर 1945 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत हो गई तो यह दूसरा मौका था जब इस महान क्रांतिकारी की मौत हुई। नेताजी की आजाद हिंद फौज के इस मेजर का नाम था बीरेंद्र नाथ रॉय। रांची में उन्हें डॉक्टर बीरेन रॉय के नाम से जाना जाता है। उन्होंने लिखा है कि अंग्रेजों की गुलामी से निजात पाने के लिए भारत में लगातार आंदोलन चल रहे थे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसक आंदोलन चल रहा था तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अगुवाई में उग्र आंदोलन चला। सुभाष चंद्र बोस अपनी भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से जल्द आजादी दिलाने की ठान चुके थे। इसके लिए दिन रात काम कर रहे थे, अलग अलग देशों का दौरा कर रहे थे। आजाद हिंद फौज के लिए बहुत से भारतीयों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। किसी ने अपनी संपत्ति नेताजी को दान कर दी तो किसी ने अपना जीवन देश की आजादी की लड़ाई के लिए समर्पित कर दिया। इस जंग में न जाने कितने लोग शहीद हुए, लेकिन किसी के माथे पर कभी शिकन न आई। आजाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। उन्होंने इस फौज की कमान नेताजी को सौंपी और खुद उनके सलाहकार बन गए। महज 26 साल की उम्र में ब्रिटिश सेना में एक युवक शामिल हुआ था। रांची का यह युवक ब्रिटिश सेना की नौकरी छोड़कर आजाद हिंद फौज का हिस्सा बन गया। पेशे से डॉक्टर बीरेंद्र नाथ रॉय को आजाद हिंद फौज में मेजर का रैंक दिया गया। डॉक्टर राय ने आजादी की लड़ाई, आजाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर आधारित एक किताब लिखी, सैनिक नेताजी हिज डिसअपीयरेंस एंड इवेंट्स देयर आफ्टर। 93 पेज के इस किताब में मेजर रॉय ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कई ऐसी बातें लिखी हैं जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी। उन्होंने आजाद भारत में नेताजी के साथ हुए व्यवहार पर भी चिंता जताई है। डॉक्टर बीरेन रॉय ने इस किताब में लिखा है कि अगर 18 अगस्त 1945 को ताइपे स्थित ताई हुको एयरोड्रोम पर हुए विमान हादसे में नेताजी का निधन हो गया तो यह दूसरा मौका था जब नेताजी की मौत हुई। इसके पहले वर्ष 1944 में द साउथ ईस्ट एशिया कमांड न्यूज़पेपर में एक खबर प्रकाशित हुई थी कि रंगून से मोलमीन जाते समय सड़क दुर्घटना में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत हो गई। इसलिए डॉक्टर बीरेन ने कहा कि अगर 1945 में नेताजी की हवाई जहाज दुर्घटना में मौत हुई तो यह उनकी दूसरी मौत थी। डॉक्टर राय लिखते हैं कि यह वह दौर था जब ब्रिटिश सेना मजबूती के साथ बर्मा की ओर बढ़ रही थी। ऐसे समय में नेताजी ने जीवाबाड़ी में अपने सैनिकों को संबोधित किया। नेताजी ने कहा कि हमने पहले लड़ाई जीत ली है। मेरा पहला उद्देश्य था कि भारत के लोग एकजुट होकर लड़े। एकता के दम पर ही ब्रिटिश हुकूमत को भारत से खदेड़ा जा सकता है। भारत एकजुट हो गया है। मैंने यह कर दिखाया। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि भारत बहुत पहले आजाद हो जाएगा। नेताजी को इस बात का आभास हो गया था कि अंग्रेजी हुकूमत को परास्त करना है तो भारतीयों की ताकत को उससे अलग करना होगा। अगर हम इसमें सफल हो जाते हैं तो अंग्रेज ज्यादा दिन भारत में नहीं टिक पाएंगे। जब नेताजी ने आजाद हिंद फौज की कमान संभाली और युद्ध तेज हुआ तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब तक आईएनए में सभी वर्गों के लोगों को शामिल नहीं किया जाएगा हम मजबूती से नहीं लड़ पाएंगे। इसके बाद हर रेजिमेंट में सभी धर्मों और वर्ग के लोगों को शामिल किया गया। भारतीय सेना में आज भी यह परंपरा जारी है। बहरहाल नेताजी की अगुवाई में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध तेज हो चुका था। ब्रिटिश सेना की नौकरी छोड़कर देशभक्त भारतीय आजाद हिंद फौज में शामिल होने लगे। सैनिक से लेकर अधिकारी तक, डॉक्टर से लेकर अन्य पेशेवर तक आजाद हिंद फौज का हिस्सा बनने लगे। आजादी की लड़ाई में अपना योगदान देने लगे। इस तरह नेताजी ने अंग्रेजी हुकूमत को अंदर और बाहर चारों ओर से घेरकर पूरी तरह से खोखला कर दिया। डॉक्टर बीरेन राय अपनी किताब के 10 नंबर पेज के पहला पैरा में लिखते हैं कि 40 साल पहले जब मैं 26 साल का था मैंने ब्रिटिश इंडियन आर्मी ज्वाइन की थी।
हम तब गुलाम थे। मैंने सोचा कि युद्ध कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा। रोमांच से भरपूर एक सैनिक का जीवन जीने के लिए एक बार फिर विदेश जाना चाहिए। यह वह दौर था जब बड़ी संख्या में हमारे देश के लोग महात्मा गांधी के नेतृत्व में आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन और अहिंसक आंदोलन चल रहा था। जनवरी 1941 में मैं सिंगापुर पहुंचा। 15 फरवरी 1942 को जापानियों के समक्ष सरेंडर करने से पहले तक मैं बेस हॉस्पिटल में बतौर डॉक्टर कार्यरत रहा। इसी दिन भारत की आजादी के लिए संघर्ष कर रहे रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की। डॉक्टर बीरेन राय भी उस फौज का हिस्सा बन गए। उन्हें गांधी रेजिमेंट के नंबर 1 बटालियन का मेडिकल ऑफिसर नियुक्त कर दिया गया। वर्ष 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे। रास बिहारी बोस और नेताजी ने एक दूसरे का गर्मजोशी से स्वागत किया। रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान नेताजी को सौंप दी और खुद उनके सलाहकार बन गए। यहीं पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की सेना को पहली बार संबोधित किया। यहीं से उन्होंने चलो दिल्ली का नारा दिया। नेताजी ने कहा कि मैं नहीं जानता कि इस आजादी की जंग में हम में से कितने लोग जीवित बचेंगे, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि हम जीतेंगे और हमारा काम तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हम अंग्रेजों के किले में आखिरी कील ठोककर दिल्ली के लाल किला पर विजयश्री का जश्न नहीं मनाएंगे। भारत को आजादी मिलने के बाद ऐसे नेताजी के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार करने वालों को डॉक्टर राय ने अपनी किताब में आड़े हाथ लिया। डॉक्टर राय ने लिखा है कि आजादी के बाद फरवरी 1949 में मेजर जनरल खंडूरी ने एक चिट्ठी लिखी जिसमें कहा गया कि सेना बैरकों, कैंटीनों, गार्डों के क्वार्टर्स और कैंप में स्थित अन्य महत्वपूर्ण स्थलों से नेताजी की तस्वीरों को हटा दिया जाए। डॉक्टर राय ने पूछा कि क्या ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का निधन हो गया? यह लुका छिपी का खेल आखिर क्यों? डॉक्टर राय आगे लिखते हैं कि सुभाषवादी जनता को इसका जवाब भी मिल गया। खोसला कमीशन की मदद के लिए बनी राष्ट्रीय समिति के सदस्य ने भी इस बात को भली भांति समझा। उन्होंने पूछा कि अगर नेताजी का ताइपेई में हुए विमान हादसे में 1945 में निधन हो गया तो सेना के अधिकारियों को यह चिट्ठी क्यों जारी करनी पड़ी? डॉक्टर बीरेन राय ने नेताजी को विश्व का सबसे महान क्रांतिकारी बताया है। सिंगापुर में आजाद हिंद फौज से जुड़ने वाले डॉक्टर बीरेन राय आजादी के बाद अपने पैतृक घर रांची चले गए। यहीं उन्होंने एक क्लिनिक खोली और नेताजी के कहे अनुसार जीवन भर गरीबों को सस्ती और बेहतर चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराते रहे। वह महज 1 रुपया फीस लेते थे, गरीबों से फीस नहीं लेते थे। जरूरतमंद लोगों को दवाएं भी मुफ्त में दिया करते थे। उनके परिवार के लोग आज भी उस क्लिनिक में दवा दुकान चलाते हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।